वेनेजुएला पर अमेरिका ने ये कौन से हथियार का कर डाला इस्तेमाल? अमेरिकी भूतिया हथियार को जान दुनिया में हड़कंप। रूस और चीन के सबसे घातक रडार हो गए अंधे। बटन दबाते रह गए सैनिक और हवा में ही लॉक हो गए मिसाइल सिस्टम। न धमाका न बारूद, बस हवा में तैरी एक अदृश्य तरंग और उल्टी करते हुए जमीन पर ढेर हो गई पूरी की पूरी बटालियन। डिस्कम्बोबुलेटर नाम के इस अमेरिकी यमराज को देख जिनपिंग और पुतिन के छूट गए पसीने। मास्को से बीजिंग तक मची खलबली। क्या भारत के पास हिमालय की गुफाओं में पहले से मौजूद है इससे भी खतरनाक काली, जिसका नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं दुश्मन? दोस्तों, जंग का मैदान बदल चुका है। अब लड़ाइयां सरहदों पर तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि हवा में तैरती उन अदृश्य लहरों से लड़ी जा रही हैं, जिन्हें न कोई देख सकता है और न ही कोई रोक सकता है। हाल ही में दुनिया के एक कोने में वेनेजुएला की धरती पर एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। वहां जो हुआ वो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि 2026 की एक खौफनाक हकीकत है। अमेरिका ने वहां एक ऐसा भूत उतारा जिसने बिना किसी को छुए, बिना एक भी बूंद खून बहाए, सामने खड़ी फौज को घुटनों पर ला दिया। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो आपके हाथ में बंदूक तो रहने दे, लेकिन आपके दिमाग को इतना चकरा दे कि आप ट्रिगर दबाना ही भूल जाएं। एक ऐसी तकनीक जो लोहे के फाइटर जेट्स को हवा में ही लकवा मार दे। ये खबर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है उन देशों के लिए जो अपनी पुरानी मिसाइलों पर इतरा रहे हैं। आखिर क्या है ये डिस्कम्बोबुलेटर जिसने रातों रात दुनिया की नींद उड़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस रेस में पीछे है या फिर हमारे पास पहले से ही कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इससे भी 4 कदम आगे है? हम आपको बताएंगे इस रहस्यमयी तकनीक की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस नई युद्ध नीति पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला से, जहां का घना जंगल और सियासी गर्मी हमेशा सुर्खियों में रहती है। लेकिन इस बार वहां जो हुआ उसकी भनक दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसियों को भी तब लगी जब खेल खत्म हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना एक बेहद ही गुप्त और हाई प्रोफाइल मिशन को अंजाम देने के लिए वहां पहुंची थी। उनके निशाने पर थे वेनेजुएला के कुछ बेहद खास ठिकाने। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। अमेरिका तो अक्सर ऐसे ऑपरेशन करता रहता है, लेकिन जनाब, असली पेंच यहीं फंसा है। आमतौर पर जब अमेरिकी मरीन किसी जगह घुसते हैं तो गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से आसमान गूंज उठता है, मगर इस बार खामोशी थी, एक डरावनी खामोशी। वेनेजुएला की सेना, जो रूस और चीन के दिए हुए बेहतरीन हथियारों से लैस थी, पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उनके पास दुनिया के बेहतरीन रडार सिस्टम थे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें थीं और आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी दस्ते ने उस इलाके में कदम रखा, कुछ अजीब घटना घटने लगी। वहां तैनात वेनेजुएला के सैनिकों को अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। देखते ही देखते तंदुरुस्त और हथियारबंद जवान जमीन पर गिरने लगे। उन्हें उल्टियां होने लगीं, सिर इतना चकराने लगा कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हवा में कोई जहर घोल दिया हो। लेकिन वहां न कोई गैस थी, न कोई धुआं। दूसरी तरफ जो सैनिक कंट्रोल रूम में बैठे थे, उनके साथ तो और भी बुरा हुआ। जैसे ही उन्होंने अमेरिकी विमानों को ट्रैक करने के लिए अपने रडार ऑन किए, सारी स्क्रीन्स ब्लैंक हो गईं। बड़े बड़े रूसी S-300 सिस्टम, जिन पर दुनिया को नाज था, वो खिलौनों की तरह बेकार हो गए। सैनिक मिसाइल फायर करने के लिए बटन दबाते रहे, लेकिन सिस्टम ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मानो मशीनों की आत्मा ही किसी ने खींच ली हो। न कोई धमाका हुआ, न किसी इमारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन पूरी की पूरी डिफेंस लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसे देखकर वहां मौजूद लोगों को लगा कि ये कोई काला जादू है, लेकिन असल में ये अमेरिका के उस नए खिलौने का कमाल था, जिसका नाम अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने लिया है, ए डिस्कम्बोबुलेटर। ये नाम सुनने में जितना अजीब है, इसका काम उतना ही खौफनाक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल हथौड़े मार रहा होगा कि आखिर ये डिस्कम्बोबुलेटर भला क्या है? क्या ये कोई जादुई छड़ी है? जी नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है, और ऐसा विज्ञान जो इंसान के शरीर और मशीन के सर्किट दोनों को एक साथ कंफ्यूज यानी डिस्कम्बोबुलेट कर देता है। आसान भाषा में समझें तो ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। आपने माइक्रोवेव ओवन देखा है जिससे आप अपना खाना गर्म करते हैं? ये हथियार उसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन इसका पैमाना उससे लाखों गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। ये हथियार 2 तरह से वार करता है। पहला वार होता है इंसानों पर।
यह एक खास फ्रीक्वेंसी की सोनिक वेव्स, ध्वनि तरंगें या माइक्रोवेव्स छोड़ता है। ये तरंगें हमारे कानों के अंदर मौजूद उस सिस्टम को हिला देती हैं जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। जैसे ही ये तरंगें सैनिकों से टकराती हैं, उनका दिमाग शरीर का संतुलन खो देता है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। भयंकर चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां शुरू हो जाती हैं और इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो अपनी बंदूक उठाना तो दूर, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह सकता। इसे हवाना सिंड्रोम जैसी स्थिति मान सकते हैं, लेकिन यह उसका बहुत ही आक्रामक और इंस्टेंट वर्जन है। इसका दूसरा वार होता है मशीनों पर। आज के दौर में हर टैंक, हर मिसाइल और हर रडार इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और सर्किट से चलता है। डिस्कॉम्बोबुलेटर से निकली हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP इन नाजुक सर्किट्स को फ्राई कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे हाई वोल्टेज आने पर आपके घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है। वेनेजुएला में भी यही हुआ। वहां मौजूद चीनी और रूसी रडार्स के सेंसर इस अदृश्य ऊर्जा को झेल नहीं पाए और जल गए। यानी दुश्मन के पास हथियार तो था, लेकिन वो सिर्फ लोहे का कबाड़ बनकर रह गया। ट्रंप ने इसे सुपर ड्यूपर मिसाइल से भी बड़ा गेम चेंजर बताया है, और गलत भी नहीं है। अगर आप बिना लड़े ही दुश्मन को अपाहिज बना सकते हैं, तो फिर करोड़ों के बम फोड़ने की क्या जरूरत। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका ही ये जादू जानता है, तो आप 2026 के नए भारत की ताकत से अभी अनजान हैं। भारत का काली अमेरिका से भी 4 कदम आगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जब पूरी दुनिया अमेरिका के इस डिस्कॉम्बोबुलेटर को देखकर हैरान है, हमारे देश के वैज्ञानिक शायद अपनी प्रयोगशालाओं में मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक ऐसा यंत्र है जिसकी चर्चा दबी जुबान में दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ के बीच होती है। उसका नाम है काली किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर। नाम में ही काल है और काम भी वैसा ही है। अमेरिका जिस तकनीक का ढिंढोरा आज पीट रहा है, भारत उस पर 1980 के दशक से काम कर रहा है। काली कोई आम हथियार नहीं है। इसे बनाया तो गया था औद्योगिक कार्यों के लिए, लेकिन DRDO और बार्क के वैज्ञानिकों ने इसे एक ऐसे हथियार में बदल दिया है जो दुश्मन के लिए साक्षात मौत है। अमेरिका का हथियार जहां मुख्य रूप से सैनिकों को बीमार करने और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम करने पर फोकस करता है, भारत का काली सीधे दुश्मन की मिसाइलों और फाइटर जेट्स को हवा में ही भस्म करने की ताकत रखता है। सोचिए, पाकिस्तान या चीन ने भारत की तरफ कोई परमाणु मिसाइल दागी, आमतौर पर उसे रोकने के लिए हमें अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़नी पड़ती है, जिसमें चूक होने का खतरा रहता है। लेकिन काली से निकली इलेक्ट्रॉन बीम प्रकाश की गति से जाएगी और उस मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, उसके गाइडेंस सिस्टम को वहीं के वहीं पिघला देगी। मिसाइल को पता ही नहीं चलेगा कि उसे जाना कहाँ है, और वो हवा में ही बेकार हो जाएगी या फट जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई धमाका नहीं होता, कोई सुराग नहीं छूटता। दुश्मन को लगेगा कि उसकी मशीनरी में खराबी आ गई थी। कहा जाता है कि सियाचिन के ग्लेशियर में एक बार इसका परीक्षण हुआ था और उसका असर इतना भयानक था कि वहां जमी बर्फ के पहाड़ भी हिल गए थे। हालांकि भारत सरकार ने इसे हमेशा शांतिपूर्ण प्रोजेक्ट कहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि शेर अपने नाखून छिपाकर रखता है, उन्हें काटता नहीं है। अब आप समझिए कि इस तकनीक के सामने आने से हमारे पड़ोसियों, खासकर चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों हराम हो गई है। चीन अपनी संख्या के बल पर, अपने लाखों सैनिकों और हजारों ड्रोन्स के दम पर युद्ध जीतने के सपने देखता है। वह स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जहां हजारों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ हमला करते हैं। गोलियों से इन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन भारत का काली या अमेरिका का डिस्कॉम्बोबुलेटर जैसी तकनीक इन हजारों ड्रोन्स को एक झटके में, एक ही पल्स में लोहे के कचरे में बदल सकती है। यही वजह है कि चीन आज इतना बौखलाया हुआ है। उसे पता है कि अगर भारत ने लद्दाख या अरुणाचल की ऊंची चोटियों पर काली जैसे सिस्टम तैनात कर दिए, तो उसके 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स J-20 भी बेकार साबित होंगे। स्टील्थ विमान रडार से बच सकते हैं, लेकिन हाई पावर माइक्रोवेव तरंगों से नहीं। जैसे ही ये तरंगें विमान के सेंसर से टकराएंगी, पायलट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और विमान पत्थर की तरह जमीन पर आ गिरेगा। न कोई सबूत, न कोई वार। और पाकिस्तान, उनके तो पूरे डिफेंस सिस्टम का आधार ही उधार की तकनीक है। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला में रूसी S-300 को बेकार कर दिया, तो सोचिए पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी रडार सिस्टम भारत की स्वदेशी तकनीक के सामने कितनी देर टिक पाएंगे। ये 2026 का भारत है, जो अब सिर्फ बचाव नहीं करता, बल्कि अपनी शर्तों पर सुरक्षा चक्र तैयार करता है। दुर्गा 2 जैसे लेजर हथियारों पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है, जो काली से भी ज्यादा सटीक और घातक होंगे। ये एक ऐसी रेस है जिसमें भारत अब पीछे दौड़ने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि फ्रंट रनर बन चुका है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भविष्य के युद्ध अब सीमाओं पर कम और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ज्यादा लड़े जाएंगे।
वेनेजुएला की घटना तो बस एक ट्रेलर थी, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अमेरिका ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और यकीन मानिए भारत ने भी अपनी आस्तीन में ऐसे इक्के छिपा रखे हैं जिन्हें देखकर दुश्मन की रूह कांप जाएगी। डिस्कम्बोबुलेटर हो या काली, ये हथियार बताते हैं कि दुनिया अब साइलेंट वॉर यानी मूक युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब फौजें तो खड़ी रहेंगी, लेकिन उनके हथियार चलेंगे ही नहीं। ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है कि आज दुनिया की महाशक्तियां भी हमें बराबरी की नजर से देख रही हैं। दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, चाहे कितने भी आधुनिक हथियार जमा कर लें, लेकिन जब सामना न्यू इंडिया की टेक्नोलॉजी और हौसले से होगा तो परिणाम वही होगा जो वेनेजुएला के जंगलों में उन रडारों का हुआ ब्लैकआउट। आपको क्या लगता है, क्या भारत को काली जैसे हथियारों को अब खुलकर दुनिया के सामने प्रदर्शित कर देना चाहिए ताकि दुश्मनों के मन में खौफ और गहरा हो जाए, या फिर हमें अपनी यह ताकत अभी और गुप्त रखनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।